बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहे। यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ वो मसाइल हैं, उन पाबंदी की वजह से जो है ना लोग बहुत प्रॉपर निकल नहीं रहे। मुजफ्फराबाद में कोई ऐसी बात नहीं कि खौफ। यहाँ जो कौम भारत की भारत एक सुपर पावर था, भारत की फौज के आगे खड़ी है, वो इन चीज़ों से नहीं घबराती। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद में चंद रोज़ रह गए हैं। मुजफ्फराबाद में सड़कों पर पोस्टर्स और सियासी जमातों के झंडे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलेक्शन की मुहिम ना होने के बराबर है। हालिया एहतजाज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े लीडर्स ने यहाँ कुछ रैलियाँ तो ज़रूर निकाली हैं, लेकिन साथ साथ मुकामी उम्मीदवारों पर हमले भी हुए हैं और कैंडिडेट्स का कहना है कि उनको मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से वो महदूद जगहों पर कैंपेन चलाने पर मजबूर हैं। मुजफ्फराबाद में सड़क और मार्केटों में लोगों का रश तो नज़र आया है, लेकिन वो इंतखाबी अमल से मुतालिक बात करने को तैयार नहीं हैं। नौरीन आरिफ का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और वो जनरल सीट पर वाहिद खातून उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि इस मरतबा बड़े पैमाने पर रैलियां नहीं निकाली गईं। उनका ये इल्ज़ाम है कि हालिया एहतजाज इलेक्शन को मुलतवी करवाने की एक कोशिश थी। हमें थ्रेट नहीं थी, लेकिन वो कुछ खदशात थे, जिसकी वजह से हमने फैसला ये किया कि पहले हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे और आखिर में हम जलसा करते हैं। इस वक्त ये कैंपेन हम इस तरह कर रहे हैं जिस तरह 47 का जहाद था। एक साजिश के तहत कुछ ग्रुप्स को तैयार किया गया, एक फैसला हुआ कि इलेक्शन होंगे, एक एहतजाज के धमकी दी गई। अल्लाह के शुक्र है कि मुजफ्फराबाद में इस ज़िले में कोई ऐसा नहीं हुई, कोई ऐसा मिसहैप जैसे कोई ऐसी बात हो। लेकिन दूसरी तरफ कलअदम तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि वो इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखते और वो सिर्फ अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मुख्तार अहमद ने इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुश्किलात का इजहार किया, लेकिन इसके साथ साथ वो पुरुम्मीद भी हैं कि इस मरतबा इलेक्शन के नताइज बेहतर होंगे। हम छोटी छोटी 200, 500, 400 लोगों को मुश्तमिल जगह जगह पे दिन को जो है ना 7-7 प्रोग्राम, 10-10 प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अभी यहाँ से निकल के दूसरी जगह पे हमारा प्रोग्राम है, वहाँ से निकल के आगे तीसरी जगह पे प्रोग्राम है। अल्लाह की मेहरबानी, उससे ज़्यादा जो है ना इस दफ़ा लोगों में हमें चहल पहल नज़र आ रही है, लोगों की ख्वाहिश नज़र आ रही है। ताहम तजज़ियाकारों का कहना है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की तहरीक की वजह से अवाम इलेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखते। इंतखाब होता है अवाम से उनकी राय जानने के लिए, उनका अगला हुक्मरान को होगा। इस बार का फ़र्क ये है कि ये अवाम की गालिब अक्सरियत जो है, ये इसमें अब दिलचस्पी नहीं रखती। एक तो लोगों से इन्हें पजीराई नहीं मिलती उम्मीदवारों को, वो जो माजी में मिला करती थी, वो इस बार माहौल नहीं। और ये उसी तक बात नहीं है, बल्कि ये हो रहा है बाज़ मकामात पे लोग कह रहे हैं दरवाजे पे खड़े कि आप चले जाएं, आप आपके साथ हमने बात नहीं करनी। बाज़ जगहों पे लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा शोर किया, तो उसकी वजह से भी लोग जो है मोहतात हो गए, उम्मीदवार मोहतात हो गए और बहुत महदूद जा रहे हैं। वफाकी वज़रा भी मुजफ्फराबाद में मौजूद थे। कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है कि मसाइल का हल असम्बली में ही होगा। इसके अलावा कोई सलूशन कश्मीर का नहीं है कि या कि अवामी हुकूमत ना हो, या कि लोगों के मर्ज़ी से ना आए, लोगों के वोट से ना आए कि उसके बारे उसके फ्यूचर के बारे आगे लेकर बात करें। मगर सबकी ये ख्वाहिश है कि इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ ना हो, ज़्यादा वाक़यात ना हो। और ये चीज़ सबको कहते हैं, अपील कर रहे हैं कि वही जो लोग या बात करते हैं कश्मीर की बात करते हैं या कि अवाम की बात करते हैं, तो आप उन लोगों से सेपरेट हो जाए जो उनका अपना और एक सोच है, उस खौफ से निकल आए और इस सिस्टम और निज़ाम का हिस्सा बने। जिसको आप लाना चाहते हैं इसको ले आए। खौफ और कशीदगी के इस माहौल में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन तजज़ियाकार ये समझते हैं कि इन हालात में शफाफ इलेक्शन करवाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अवामी एक्शन कमेटी का दबाव नहीं, उससे लगाव है अवाम का।
और दूसरी बात यह कि जो नाहक लोग मारे गए हैं आज़ाद कश्मीर में, और वो जो कुछ भी हुआ जितनी बड़े मकदार में हुआ है उससे लोग अफसुर्दा हैं। तो लिहाजा अब कैसे हो सकता है आपका दिल उदास हो और आपका ज़मीर कुछ और कह रहा हो, ये उम्मीदवार कुछ और कह रहे हैं। तो ये एक फ़र्क सा है और थोड़ा सा गैप है यहाँ।